So, friends, today we will be completing our very first chapter of your standard 9th, that is number systems. Okay, the last topic that I had left in the previous video lectures is exercise 1.2. So, today we will be doing exercise 1.2, textbook page number 8. एक्सरसाइज 1.2 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है सम्स है आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसके कंटिन्यूएशन में आई वुड बी हेल्पिंग यू फॉर सॉल्विंग फ्यू सम्स ऑन सिंप्लीफिकेशन। प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर आप लोगों ने एक्सरसाइज के सिंप्लीफाई के सम्स तो किए थे, बट मुझे आप लोगों को एग्जाम्पल्स के सिंप्लीफाई के सम्स भी करवाने हैं और थोड़े से प्रैक्टिस सम्स भी करवाने हैं। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट। एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 8। क्वेश्चन 1 क्या है दोस्तों? ट्रू फॉल्स। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। दोस्तों आपको एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन पूछा है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो चलो सबसे पहला लेक्चर याद करो। रियल नंबर को हमने कौन से पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था? रियल नंबर्स को हमने दो कैटेगरी में बनाया था, इजंट इट? एक होता है रैशनल और एक होता है इररेशनल। रैशनल के अंदर सारे नंबर्स कवर हो जाते थे। कौन कौन से? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। फाइन। सो आज से आपको इसको ध्यान में रखना है। रियल नंबर्स जो होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं, यस दोस्तों, बट इमेजिनरी नंबर्स हम लोग राइट नाउ डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, अपकमिंग स्टैंडर्ड्स में आप लोग 10th 11th 12th कॉलेज में इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो रियल नंबर को डिटेल में समझे तो रियल नंबर के दो कैटेगरी, रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर के अंदर नेचुरल आ गया, होल नंबर आ गया, इंटीजर्स भी आ गया। ओके, वो सारे नंबर्स रैशनल नंबर के ही फॉर्म्स हैं। तो बताओ, रियल नंबर में से रैशनल बना इररेशनल बना? तो सवाल पूछा है एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारे इररेशनल नंबर को रियल नंबर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, इजंट इट? तो ऑलवेज रिमेंबर, all irrational numbers are real number, all rational numbers are real number, all integers are real number, all natural number and whole numbers are real numbers। तो right now हमारे सिलेबस के मुताबिक सबसे बड़ा सेट कौन सा हुआ? रियल नंबर। तो बिल्कुल सही है, इररेशनल नंबर को आप रियल नंबर बोल सकते हो। तो आंसर आएगा ट्रू। फाइन। सेकेंड, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ रूट m वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दोस्तों ये किसका सिंबल था? बिलोंग्स। ओके, क्या आपने सोचा कभी इसके बारे में कि नंबर लाइन का हर एक पॉइंट रूट m के फॉर्म में होता है? और क्या सच में होता है या नहीं होता? कंडीशन है m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं जो काफी इजी पड़ेगा आपको। ये नंबर लाइन है, ऑलरेडी आप लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन समझा था, राइट? लास्ट टाइम नंबर लाइन के ऊपर हमने लिखा 0 1 2 -1 -2। मैं डेसिमल्स को तो कंसीडर नहीं कर रहा अभी, जैसे 1.5 2.7 हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको इससे ही समझ आ जाएगा। यहां लिखा है एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ रूट m। चलो 2 को अगर आपको समझाना हो तो कैसे समझाओगे? रूट 4। 2 को आप रूट 4 समझा सकते हो रूट m के फॉर्म में। ओके, -2 को कैसे समझाओगे? क्या आप ऐसा लिखोगे रूट -4? रूट -4 का आंसर -2 होता है? नहीं तो यहां आप लोग
गलत हो गए। मतलब जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स को समझा सकते हो, बट नेगेटिव को आप रूट में नहीं समझा सकते। तो यहां लिखा है एवरी पॉइंट, ये गलत है। एवरी पॉइंट को नहीं समझा सकते। ओके, एवरी रियल नंबर इज इर्रेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज इर्रेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर को इर्रेशनल नंबर बोल सकते हो? बिल्कुल नहीं। थोड़े टाइम पहले ही तो समझाया, रियल नंबर में से दो कैटेगरी बनती है। ओके, बट सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकते। सारे रियल नंबर में तो रैशनल भी है, नेचुरल है, होल है, इंटीजर्स है। इन सबको यहां पर हम लोग नहीं ले सकते। मतलब ऑल रियल नंबर्स आर नॉट इरेशनल नंबर्स। ओके ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इर्रेशनल नंबर होते हैं? दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इर्रेशनल ही होता है? चेक कर ले हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिव इंटीजर हम लोग लेते हैं 9, तो स्क्वायर रूट 9 क्या होता है? 3 इरेशनल होता है? नो, 3 कैसा होता है? रैशनल। और एक नंबर ले, रूट 25, उसका आंसर आएगा 5। ओके, क्या 5 इरेशनल है? नो, इट इज रैशनल। रूट 16, क्या आंसर आएगा? 4। ये इरेशनल है? नो, 4 कैसा है? रैशनल। मतलब सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता। हाँ, कुछ नंबर्स का होता है। फॉर एग्जाम्पल, रूट 2 इरेशनल है, रूट 3 इरेशनल है, रूट 5 इरेशनल है। बट क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट? नो। तो कुछ इरेशनल है और बाकी सारे रैशनल है। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा दोस्तों? नो। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके समझाना है। इफ यू रिमेंबर, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको 2 एग्जाम्पल सिखाए थे टेक्स्ट बुक के, रूट 2 एंड रूट 3। वो आपने बहुत अच्छे से ड्राइंग किया था, राइट? आज हम लोग इसे स्पाइरल मेथड से समझेंगे। आई रिपीट, स्पाइरल मेथड से समझेंगे। सो टेक पेन, पेंसिल, पेपर, स्केल, योर कॉम्पास, एवरीथिंग। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो। लेट अस स्टार्ट। रूट 5 के लिए सबसे पहले आप एक रे बनाएंगे और इस रे को एक नाम दे दो ओ एक्स। लास्ट टाइम की तरह फिक्स कर दो 1 यूनिट कितना लेना है। 3 सेंटीमीटर लेते हैं, कंफर्टेबल रहेगा, राइट? तो हम लोग यहां से यहां 1 यूनिट, ओ और ए का डिस्टेंस कितना है दोस्तों? 1 यूनिट। बट 1 यूनिट को क्या समझा जाएगा? तो आपको स्केल से 3 सेंटीमीटर प्लॉट करना है और वहां लिखना क्या है? 1 यूनिट। हमने 1 यूनिट को कितना सपोज किया? 3 सेंटीमीटर। आप चाहो तो 2 सेंटीमीटर ले सकते हो, 5 सेंटीमीटर ले सकते हो। हाँ, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा नहीं, मॉडरेट, मतलब 3 सेंटीमीटर। ओके, यहां से परपेंडिकुलर बनाओ 3 सेंटीमीटर, 1 यूनिट। हाइपोटेनियस को ज्वाइन कर दो। इतना तो आपने समझा था, राइट? दिस इज योर रूट 2। दोस्तों,
स्पाइरल मेथड के अंदर हमें क्या करना है, यहां से 90 डिग्री प्लॉट करना है। यस, यहां से देखो दोस्तों, यहां से 90 डिग्री मतलब ये पूरा एंगल 90 डिग्री बनेगा। ओके, और ये आपका हो गया 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब 3 सेंटीमीटर। फिर हाइपोटेनियस बना देंगे, दिस इज योर √3। अगेन यहां से 90 डिग्री प्लॉट करें, मतलब लाइक दिस 1 यूनिट। ये बन गया आपका √4। और एक 90 डिग्री बनाएंगे यहां से, दिस इज योर 90 डिग्री। दिस इज योर √5। तो इस तरह से आप लोग स्पाइरल मेथड पे √5 बता सकते हो। क्लियर एवरीबॉडी? नाउ लास्ट स्टेप में क्या करना है, लास्ट स्टेप के अंदर कॉम्पास का पॉइंटर यहां, आपके पास जो कॉम्पास है उसका पॉइंटर यहां, पेंसिल यहां रख दो, पॉइंट ई पर पेंसिल, और कॉम्पास को फिक्स करके पेंसिल को डॉटेड लाइन से आप घुमाएंगे लाइक दिस। और यहां पे टच होगा, दिस इज अगेन योर √5। बिकॉज जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही आपने कॉम्पास को घुमाया, तो ये डिस्टेंस भी कितना कहलाएगा, √5। डू इट। सो फाइनली लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर एक्सरसाइज 1.2। यहां क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो जैसे बहुत बड़ा ऐसे राइटिंग ना हो आपके सामने इंग्लिश का, वैसा ऐसे राइटिंग जितना बड़ा तो क्वेश्चन है दोस्तों। घबराओ मत, कूल डाउन, हम हैं आपके साथ। ओके, क्वेश्चन बहुत बड़ा है बट उसका समरी आप देखो क्या है, सिंपल है। एक बड़ा शीट ऑफ पेपर लेना है आपको और उसमें स्पाइरल मेथड की मदद से रूट्स बताने हैं। बिल्कुल जो हमने आगे पढ़ा वही तो करना है, इजंट इट? हम लोग हमेशा एडवांस में ही काम करते हैं। सो आप डरो मत, चलो शीट ऑफ पेपर या तो एक छोटा सा फुल स्केप पेपर, पेन पेंसिल स्केल ले लो। क्या सिखाया था याद करो, सबसे पहले रे बनाएंगे, OX नाम दे आप लोग, बिल्कुल जो हमने आगे पढ़ा। फिर 1 यूनिट, 1 यूनिट को कितना समझना है दोस्तों, 3 सेंटीमीटर फिक्स हो गया आपको। तो यहां से 3 सेंटीमीटर हम लेंगे, उसको नाम देते हैं पॉइंट A। नेक्स्ट स्टेप क्या था, परपेंडिकुलर जाएंगे हम 3 सेंटीमीटर, 1 यूनिट बोलेंगे उसको, बट एक्चुअली है कितना, 3 सेंटीमीटर। यहां 90 डिग्री, 90 डिग्री बनाना कंपलसरी है। हाइपोटेनियस बना दो। नेक्स्ट स्टेप क्या था, यहां से 90 डिग्री प्लॉट करना है लाइक दिस। दिस इज 1 यूनिट, लेकिन हम कितना बोलते हैं इसको, 3 सेंटीमीटर। दिस इज 90 डिग्री। अब इसको ज्वाइन कर दे, फिर अगेन 90 डिग्री एट दिस पॉइंट, यहां पर 90 डिग्री, इसका नाम D, 1 यूनिट, 3 सेंटीमीटर। दोस्तों सबसे पहला हाइपोटेनियस है √2, दूसरा हाइपोटेनियस है √3, ये है √4। ऐसे करते करते आप लोग चाहो उतना स्पाइरल बना सकते हो। काफी बच्चों ने तो √17 तक बनाया है, और जब आप √17 तक बनाओगे ना दोस्तों, तो ये स्पाइरल इस तरह से स्प्रेड होते 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 बड़ा सा लोटस फ्लावर जैसा दिखेगा। आप चाहो तो √17 तक का स्पाइरल बना सकते हो। सेंड मी द पिक, ओके? सो आई होप
चैप्टर 1 नंबर सिस्टम आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझा होगा, इजंट इट? जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो भी आपको समझ आ रहा है, इजंट इट? फिर भी अगर छोटे मोटे कोई डाउट्स है, क्वेरीज है, या आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक एक्सप्लेन ना कर सका तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, अगेन आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।